हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का गणित का जो मॉडल प्रश्न पत्र है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का, उसका सॉल्यूशन देखेंगे हम इसके अंदर। ये पहले इंस्ट्रक्शन दे रखी सारी, हम सीधा क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें 1 से लेकर 18 तक इसके 18 भाग हैं, उनके सॉल्यूशन देखिए। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन सी है? तो अपरिमेय संख्या ये आपकी वर्गमूल 2। क्यों वर्गमूल 4 को करेंगे तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। और इसका क्या होता है 2/3। तो अपरिमेय संख्या इसमें कौन सी है? अपरिमेय संख्या हो जाएगी ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। आपका क्या हो जाएगा √2। सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? HCF AB इंटू LCM AB किसके बराबर होता है? तो महत्तम और लघुत्तम का गुणनफल किसके बराबर होता है? दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर। तो आंसर आ जाएगा इसका B। फिर आपका है थर्ड, किसी बहुपद Px के लिए y बराबर Px ग्राफ में Px के शून्य वे होंगे इस ग्राफ के अंदर x के लिए, जो x एक्सिस को जितनी बार काट रहा है। तो कहाँ कहाँ काट रहा है इसको देखिए, 1 2 और 3 जगह काट रहा है। इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा द। उसके बाद फोर्थ जो पार्ट है, 2 सरल रेखाएं a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 प्रतिच्छेद करेंगी, आपस में एक दूसरे को काटेंगी। कब काटेंगी? जब आपका a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, यानी कि से जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 लाइन्स a1x b1y + c1 = 0 a2x + b2y + c2 विल बी इंटरसेक्ट। कब इंटरसेक्ट करेंगी? सी है इसका आंसर। समांतर श्रेणी में सार्वंतर, द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता? नेक्स्ट में से उसके पहले वाले को माइनस कर, जैसे कि यहाँ 5/3 में से आप क्या कर दीजिए, 1/3 को घटा दीजिए, सार्वंतर। तो 5 में से 1 गया 4/3, तो द इसका राइट आंसर होगा, द हो जाएगा भी कॉमन डिफरेंस। छठा पार्ट, प्रथम n धन पूर्णांकों के योग का सूत्र, फॉर्मूला फॉर सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, वो हो जाएगा आपका a, n × n + 1/2। तो इसका आंसर हो जाएगा a। जो आपका 7वां पार्ट इसका ये हो जाएगा। 7वां पार्ट, आकृति में किस नियम से ABC समरूप है DEF के? नियम क्या देखिए, पहले तो ये कोण बराबर दे रखा, दोनों में कितने का 50 का है। फिर इसके अंदर देखिए AB/DE किसके बराबर बनेगा? 2 और 3, यानी कि 2/3। और AC/DF अगर आप निकालो, AC/DF, तो ये 4 और ये कितना है 6, 4/6 काटोगे तो ये भी क्या हो जाएगा 2/3। तो इन की जो संगत भुजाएं, इनका अनुपात बराबर है और बीच का कोण बराबर है। तो नियम क्या हो जाएगा? SAS नियम, साइड एंगल और साइड, साइड एंगल और साइड। 8वां क्वेश्चन, बिंदु 3 4 की x अक्ष से दूरी, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 3 4 फ्रॉम x एक्सिस। आप इसको ऐसे समझिए, ये आपके एक्सिस से ज़्यादा जोर लगाने की जरूरत है ही नहीं। सपोज कीजिए यहाँ आपका कहीं पॉइंट है, 3 4 पॉइंट ये है, तो x एक्सिस से दूरी इट मीन्स ये डिस्टेंस, और ये क्या है y कोऑर्डिनेट आ जाए ना, y के निर्देशांक। तो y के निर्देशांक कितने यहाँ पे 4, तो दूरी x अक्ष से तो दूरी ये बनेगी ना, ये वाली, तो दूरी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी इसकी 4। अब 9वां क्वेश्चन, दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में कोस C का मान। अब देखिए C यहाँ है, C अगर यहाँ है ना, तो इसके सामने जो साइड आपकी
ये तो बनेगा लंब, और 90 के सामने क्या होता है आपका कर्ण होता है, और तीसरा जो बच जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा आधार। आपने निकालना क्या है कोस सी। कोस सी क्या होता है आपका आधार बटा कर्ण। आधार कितना है यहाँ पे 3 है। वैसे देखने में क्या लगेगा आपको जैसे कि आधार ये है, लेकिन अपने से पूछा क्या है इसने कोस सी का है ना, तो सी तो यहाँ है, तो सी के सामने ये भुजा है, तो ये तो लंब बनेगा, आधार बनेगा 3 वाला, तो आधार होगा 3 और कर्ण है 5, तो 3/5 ए आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। ए इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कैसे फिगर ये मान लीजिए है आपकी मीनार, ऐसे धरती के ऊपर कोई बिंदु है जो कि मीनार से कितनी दूर है 15 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, और शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है। ये कोण कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है। आपने बताना क्या है उन्हें तो मीनार की ऊंचाई। तो अगर इस फिगर के अंदर देखें तो इस मीनार की ऊंचाई क्या है AC है, यानी अपने को AC निकालना है, जो निकालना है वो ऊपर, जिसका पता है वो नीचे। AC बटा BC, AC बटा BC क्या होगा टेंजेंट लंब बटे आधार, टेंजेंट कितना 60 डिग्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AC बराबर BC टेंजेंट 60। BC कितना आपका BC दे रखा है 15, और टेंजेंट 60 की जो वैल्यू क्या होती है आपकी वो √3, तो आंसर हो जाएगा 15√3 मीटर, यानी कि ब आ जाएगा इसका आंसर। 11वां, वृत्त पर स्थित एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल द नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी होगी 1 होगी। एक बिंदु पर तो आप एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं भी वृत्त के किसी बिंदु पर। कैसे, जैसे मान लीजिए ये वृत्त आपका ये, और इस बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचनी तो आप एक ही खींच सकते हैं, ऐसे एक आ जाएगा इसका आंसर। 5वां, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर है। ये वृत्त है मान लीजिए, उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ, ये मान लीजिए कोई बिंदु P है और ये एक स्पर्श रेखा है PQ, ये इसका केंद्र है और ये केंद्र O है, और त्रिज्या कितनी दे रखी 5 सेंटीमीटर दे रखी है। इस प्रकार है कि OQ बराबर 12 है। ये O से लेकर Q तक की ये जो डिस्टेंस है कितनी है 12 सेंटीमीटर है। आपने क्या बताना PQ यानी कि ये वाली भुजा आपने बतानी कितनी है। अब स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कोण 90 डिग्री का बनाती है, यानी ये कोण कितने का यहाँ पे आपका 90 डिग्री का ये कोण है, तो ये तो कर्ण हो गया। फिर आपने बताना क्या PQ को बताना है, तो यहाँ से PQ अगर आप निकालेंगे तो PQ बराबर क्या बनेगा OQ का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। OQ का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, OP यानी कि 8 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना 144, और 12 12 144, 12 यस 12 12 144, और त्रिज्या 5 दे रखी, सॉरी कितनी है 5, 5 पंजे क्या हो जाएगा 25, 144 में से 25 जाएँ क्या हो जाएगा वर्गमूल 119 सेंटीमीटर। तो द जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोण थीटा वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला ये होता है सीधा डायरेक्ट फार्मूला थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपका ठोस अर्धगोला है मान लीजिए ऐसे। तो यहाँ क्या है इसमें 2 पार्ट हो गए, एक तो ये वाला जगह जो बाहर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और उसके ऊपर देखेंगे तो एक पार्ट ये हो जाएगा सर्कल की फॉर्म में पाई आर स्क्वायर। तो दोनों मिला क्या बन जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर।
15वां, दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है, तब घनाभ का आयतन क्या होगा। देखिए, जो एक घन जो है ना, उसका आयतन कितना है, दोनों में से प्रत्येक का 27 है, तो यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा, 27 का घनमूल निकाल दें, कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब एक के साथ एक को टच करके रख दिया, भाई ऐसे रख दिया टच करके, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 6 हो जाएगी। घनाभ जो बनेगा उसका चौड़ाई 3 ही रहेगी और ऊंचाई भी 3 रहेगी। तो घनाभ का जो आयतन बनाना आपने बताना घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है आपका, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 और 3 6 हो जाएगी। चौड़ाई 3 है और ऊंचाई भी कितनी है, 3। तो 6 तिया 18 तिये 54 सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर। उसके बाद 16वां क्वेश्चन देखिए। 16वां आपका, कक्षा 10 में गणित में परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंक दिखा रखे हैं। इनका आपने बहुलक बताना है, आपने इनका जो है मोड बताना है। तो जो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे क्या है, 9 आया हुआ है। बहुलक क्या होता है, ऐसा आंकड़ा जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार 9 आया है, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मोड इसका 9 हो जाएगा। 17वां, माध्य x बार माध्यक m और बहुलक z में संबंध। इसके लिए फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 मीन। मोड यानी कि बहुलक, 3 गुणा माध्यक और 2 क्या आपका माध्य। तो यहाँ z जो है आपका बहुलक z बराबर क्या बनेगा, 3m माइनस 2x बार। तो आपका आंसर ब हो जाएगा, इसका बी ब हो जाएगा, इसका आंसर ब आ जाएगा। 18वां, निम्नलिखित में से ए की प्रायिकता पी ए के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो ए आ जाएगा, इसका आंसर भी ए हो जाएगा। पता है आपको इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये किसी घटना के होने की और नहीं होने की कुल संभावना क्या होती है, 1 होती है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में 1 से 6 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, तो के दोनों मूल बराबर हों तो k का मान क्या होगा। अब मूल बराबर होने के लिए कंडीशन क्या होती है आपका, डी विविक्त कर क्या होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए। यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, 0। बी स्क्वायर बी यहाँ पे क्या है, k है आपका, ये b है, ये आपका a है और ये आपका क्या है, c है। तो बी स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह कितना हो जाएगा आपका 2, c की जगह हो जाएगा 3 बराबर 0। के स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0, के स्क्वायर बराबर 24 और के बराबर हो जाएगा 24 का वर्गमूल, और 24 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 वर्गमूल 6। यानी के का मान क्या हो जाएगा आपका, प्लस माइनस 2 वर्गमूल 6। ये हो जाएगा आपका पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में समांतर श्रेणी 1/12 1/15 माइनस 1/12 सारवंत, यानी कि आपने डी बताना है। और डी क्या होता है, अगले में से उसे पीछे वाला माइनस कर दीजिए, यानी कि 1/12 में से आप क्या कर दीजिए, 1/15 को घटा दीजिए। लघुत्तम हो जाएगा 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, क्या बन जाएगा 1/60। तो सारवंतर क्या हो जाएगा भाई, इसका 1/60 हो जाएगा, इसका 1/60। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1/60। सर्वसमी का सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर होता है आपका, टेंजेंट स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा आपका ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं आपके, समरूप होते हैं। 5वां, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड स्पर्श बिंदु। क्या कहें इसको, स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एक पासे को, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासे को एक बार उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। अब पासे को जब आप उछालेंगे तो सम संख्या क्या क्या होती है, 2, 4 और 6, 3 संख्या है। ये टोटल कितनी, 3 है। तो प्रायिकता क्या बनेगी, कितनी सम संख्या 3, वैसे कुल कितनी 6। तो
काटने के बाद क्या हो जाएगा 1/2। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। नेक्स्ट देखिए, यदि एलसीएम कितना दे रखा है, ये दो संख्या जो दे रखी हैं इनका एलसीएम है 96 और एचसीएफ बताना आपने, यानी दो संख्याएं 96 और 404 हैं, आपने बताना क्या है एचसीएफ बताना है। तो यहाँ क्या देखिए एचसीएफ गुणा एलसीएम ए गुणा बी होता है। एचसीएफ दे रखा है 96, एलसीएम हमने पता करना है और संख्या आपकी क्या है 96 गुणा 404। तो एलसीएम नहीं उल्टा लिख दिया हमने, दे क्या रखा है, थोड़ा साफ कर देते हैं इसको। एचसीएफ आपने निकालना है और एलसीएम दे रखा है 96। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 96 गुणा 404 बटा क्या हो जाएगा आपका 96 एकम 96, 0 और 96 एकम 96, फिर कितने पर कट जाएगा 4 पे। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। दूसरा ये आपका दे रखा है 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 3825 पहले जाएगा देखिए 5 2 7 3 पर चल जाएगा, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 2 बच जाएगा, 3 सत्ते 3 एकम 3, 3 दूनी 6 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर 3 पे 3 चौके 12 और फिर 25। अब 3 पे नहीं जाएगा 5 पर जाएगा, 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25, 5 17 17 एकम 17। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे इसके 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, ये इसके हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका दे रखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात की जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल कितना दे रखा है, योग यानी कि जोड़ तो है -3 और गुणा दे रखी है 2। इसके लिए फार्मूला क्या होता है आपका x² - sx + p। s यानी कि मूलों का योग या शून्यांकों का योग और p क्या है उनकी गुणा। x² - s जोड़ कितना दे रखा है -3 दे रखा है तो -3x प्लस p गुणा गुणा कितनी दे रखी 2 दे रखी, तो क्या बन जाएगा ये x² - -3 x और प्लस कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन, दो रेखाएं निम्नलिखित समीकरणों 2x + 4y = 4 और 2x + 4y = 12 द्वारा निरूपित की गई, क्या ये सरल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी? तो काटने के लिए क्या चाहिए कि a1/a2 निकालिए आप, a1/a2 वो क्या बनेगा, a1 कितना है 2, a2 कितना है 2, 2/2 यानी कि 1। b1/b2 वो आपका बनेगा ये 4 और ये भी कितना 4, 4/4 कितना हो जाएगा 1, दोनों बराबर होगी। फिर क्या लिखेंगे c1/c2 वो आपका क्या है 4/12, ये आपका आ जाएगा 1/3। अब यहाँ कंडीशन क्या आई है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। ठीक, तो दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे के आएंगी, पैरेलल आएंगी, समांतर, जो कि आपस में एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगे। तो क्या ये सरल रेखा एक दूसरे काटेंगी? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, सरल रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगी। अब है आपका पांचवा, इस पांचवें को देखिए, पांचवें में है AP 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है? तो AP दे रखी है आपकी ये 21 18 और 15। यहाँ देखेंगे तो A बराबर आपका है 21, D बराबर बनेगा 18 - 21 यानी कि -3, और मान लीजिए इसका nवां पद जो हो क्या आपका शून्य है। अब nवां पद क्या होता है A + n - 1 × D बराबर 0। A कितना है 21 + n - 1, D आपका कितना है -3 बराबर 0। तो यहाँ देखिए 21 और माइनस की करेंगे तो -3n और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 बराबर किसके 0 के। 21 और 3 24 -3n बराबर 0,
और 24 बराबर क्या हो जाएगा 3n, और n बराबर क्या हो जाएगा 24/3, यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा 8। तो 8वां पद जो है ना, कौन सा पद पूछा था इसने, तो आपका क्या हो जाएगा 8वां पद। 8वां पद आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। छठा, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है। मान लीजिए ये आपका बिंदु है P, ये बिंदु है A और ये बिंदु आपका है B। तो क्या होगा अगर समदूरस्थ है तो इसका मतलब क्या होगा PA और PB आपके क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। यानी आपको P और A के बीच की दूरी निकालनी है, P और B के बीच की दूरी निकालनी है। क्योंकि इनके ऊपर वर्गमूल आएगा तो हम इनका क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे, फिर वर्गमूल निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसे करेंगे देखिए इसको। यहाँ आपके पॉइंट्स जो हो क्या क्या दे रखे हैं वो देख लीजिए। पहले तो आपका पॉइंट P जो है वो क्या है XY, पॉइंट A जिसको हमने मान लिया है 3 6, और B को हमने क्या मान लिया है, पॉइंट B को हमने मान लिया है -3 और 4, ये पॉइंट मान लिए। तो क्या होगा आपका PA बराबर किसको होगा, PB के। अगर इनका स्क्वायर कर देंगे तो फिर वर्गमूल नहीं लगाना पड़ेगा, और फिर जो फार्मूला दूरी सूत्र वाला फार्मूला लगा देंगे, x2 - x1 का स्क्वायर यानी कि x - 3 का वर्ग प्लस y - 6 का वर्ग बराबर, ऐसे ही x - 3 करें तो क्या हो जाएगा x + 3 का स्क्वायर और y + y - 4 का स्क्वायर। सोल्व कर दीजिए, a - b का वर्ग a की 2 + b की 2 - 2ab, फिर y - 6 में a की 2 + b की 2 - 2ab, ऐसे इसको कर देंगे x की 2 + 3 3 9 3 दूनी 6x, और यह आ जाएगा आपका y की 2 4 चौके 16 और प्लस 4 दूनी 8y। x की 2 से x की 2 कैंसिल, y की 2 से y की 2 कैंसिल। इधर आपका हो जाएगा भाई -6x और माइनस के 12y, और 36 और 9 हो जाएंगे 45, और उस साइड में आपके हैं प्लस के 6x प्लस के 8y, और ये हो जाएंगे आपके 16 और 9 कितने हो गए 25। xy को इधर ले आइए, -6x - 12y, ये इधर आएंगे तो -6x - 8y यस इज इक्वल टू, उधर आपका 25 45 राइट साइड में जाके -45, 6 और 6 12x, -12 और -8 क्या हो जाएगा माइनस के 20y बराबर -25। दोनों और जो है ना आप कुछ गड़बड़ हो गई है, हाँ ये आपका बचेगा 25 - 45 क्या हो जाएगा 20, -4 से भाग कर दे दोनों तरफ, -4 से भाग कर देंगे तो ये बन जाएगा 4 × 12, 4 × 5 20 और 4 × 5 20, यानी कि 3x + y। आप देख लीजिए इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, जहाँ मैंने रेड कलर से कर रखा ना वो मिला लेना, थोड़ी वो गलती हो गई थी। यहाँ आपका +8y कर दिया था मैंने, जबकि यहाँ क्या -2a भी होगा ना तो -8y होगा। ये -8y इस तरफ आके +8y, और 12 में से 8 गई -4, 4 से भाग करेंगे तो आंसर हो जाएगा 3x + y जो है बराबर किसके हो जाएगा 5 के। 7वां पार्ट, यदि 8 कोट थीटा बराबर 7 तो 1 + sin θ × 1 - sin θ बटा 1 + cos θ × 1 - cos θ का मान आपने ज्ञात करना है इसके अंदर। तो क्या देखिए दे क्या रखा है, पहले यहाँ दे रखा है आपका 8 कोट थीटा बराबर दे रखा है 7 के। 8 कोट थीटा बराबर 7, और कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 7/8 हो जाएगा। अपने मान किसका निकालना है 1 + sin θ × 1 - sin θ बटा 1 + cos θ × 1 - cos θ। ऊपर फार्मूला a + b × a - b क्या हो जाएगा a² - b² यानी कि 1² - sin स्क्वायर थीटा, नीचे भी 1 का स्क्वायर - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना,
1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस कोट थीटा करके ना, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा आपका, कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है आपका, कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट था सॉरी, यहाँ पे कोट क्या दे रखा है 7/8, तो कोट स्क्वायर थीटा निकालना आपने, तो 7/8 दे रखा है, तो इसका क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, 7 7 49, 8 8 64, ये इसका आंसर हो जाएगा। 8वां पार्ट, यदि बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों, तो POA का मान आपने बताना है। तो कैसे देखिए कितने पर झुकी हुई है, ये 80 डिग्री पे झुकी हुई है, या बना रखा है मैंने, देखिए, और आपने मान किसका बताना है, POA का मान आपने इसके अंदर बताना है, POA। पहले यहाँ देखिए, ये 80 पे झुकी हुई, ठीक है। अब ये कोण कितने का, 90 डिग्री का, ये कोण कितने का, 90 डिग्री का, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण, तो ये पूरा कोण कितना बनेगा फिर, यानी कि आप करेंगे 80 + 90 + 90, और इस कोण का नाम है AOB। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना, 360। अब कोण AOB क्या बनेगा फिर, 360 माइनस, इनको जोड़ दीजिए, 90 और 90 180, 180 और 80 कितना 260, राइट साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, तो कोण AOB बराबर कितना हो जाएगा आपका, 100 डिग्री का। ये पूरा कोण 100 डिग्री का है। और मान लीजिए हम इनको मिला देते हैं, ऐसे मिला दिया, ये मिलाने के बाद क्या हुआ कि देखिए ये दोनों भुजा बराबर हैं, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं ऐसे OA और OB भी बराबर हैं, और ये आपकी क्या हो जाएगी, साझी हो जाएगी, यानी ये दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या हो गए आपके, सर्वांग होगी, सभी संगतक बराबर होंगे, यानी कि ये कोण 1 और कोण 2 दोनों क्या हो जाएंगे आपके, बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि त्रिभुज POA सर्वांग है किसके, त्रिभुज POB के, तो सभी संगतंग बराबर होंगे, यानी कोण 1 बराबर क्या है, कोण 2, लेकिन कोण 1 और कोण 2 का जोड़ तो अभी भी निकाला हमने, कितना है, 100 है। AOB तो है ही है, 100 है, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2 दोनों क्या हो जाएंगे, 100/2, यानी कि 50 डिग्री। और पूछा क्या था, POA यानी कि कोण 1 यानी कि POA बराबर कितना हो जाएगा आपका, 50 डिग्री का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका, वो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो आपने क्या बताना, चाप की लंबाई आपने बतानी कि चाप की लंबाई क्या होगी। देखिए फिगर की जरूरत नहीं, वैसे बना देता हूँ समझने के लिए। ये मान लीजिए आपका वृत्त है और ये त्रिज्या इसकी है 21 सेंटीमीटर, और ये कोण कितना बना रही है, 60 डिग्री का। तो आपने चाप की लंबाई बतानी है, चाप की लंबाई यानी कि आपने ये वाले जगह बतानी है। तो चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, θ/360 × 2πr। थीटा कितना है यहाँ पे आपका, 60/360, 2 पाई की जगह 22/7 और आर की जगह कितना, 21। 60 × 360, 2 × 6, 3 × 21, और 7 से 7 कट जाए, कितना आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर जो इसकी चाप की लंबाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितने है, 60 डिग्री का है। अब त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, θ/360 × πr²। थीटा है 60/360, पाई यानी कि 22/7, और r² क्या हो जाएगा आपका, 21 × 21। 60 × 360, 7 × 21, 3 दूनी 6 और 2 11, इनकी गुणा करोगे 11 की और 21 की, तो 21 से कम 21 2, और 21 से कम 21 और 2 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर जो इसका आंसर हो जाएगा।
गलत कर दिया, त्रिज्या 21 देख ली। त्रिज्या कितनी दे रखी, 5 दे रखी है। दोबारा से देखिए इसको, त्रिज्या 5 दे रखी भी है। मैंने ऊपर वाली देख ली, पहले वाले क्वेश्चन वाली 21, यानी कि 60/360 पाई यानी कि 22/7 और आर स्क्वायर की जगह क्या कर देंगे हम 5 × 5। 60 × 360, 2 11 और 2 3 6 और कुछ नहीं कट रहा। अभी ऊपर क्या आपका 11 × 25 और बटा नीचे क्या है 7 3 21। तो 25 से कम 25 2, 25 से कम 25 और 2 27/21 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ये आपका यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 7 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। बहुलक 7 है भी, यानी 1 7 2 7 3 7, यानी कि 7 कितनी बार है यहाँ पे आपका 3 बार। बाकी जो भी देखेंगे आप 2 को देखेंगे, 4 को, 5 को, 6 को, 10 को, सारे क्या हैं 7 से कम है। इट मीन्स ये 2 के प्लस 1 है, ये भी आपका क्या है 7 है, क्योंकि इसी का जिक्र है। तो 2 के प्लस 1 बराबर क्या कर देंगे 7 कर देंगे। और यहाँ से 2 के बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 1, क्योंकि ये भी क्या मान लेंगे हम 7 है, बहुलक है तो। और 2 के बराबर क्या हो जाएगा 6 और के बराबर 6/2, यानी कि कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित बारंबारता आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। ये आंकड़े दे रखे हैं, इनका आपने माध्य ज्ञात करना, आपने मीडियन बताना है। यहाँ लिखा देखिए हमने, जो प्राप्तांक हैं ये तो आपके प्राप्तांक हैं जिनको हमने XI से दिखा दिया। ये कितने बच्चे हैं FI हो गया, और ये संचयी बारंबारता CF, ये लिख दिया मैंने का नोट करके। फिर पहला आ जाएगा 6 20 और 6 26, फिर 28 20 26, 20 और 6 26, 26 और 28 क्या हो जाएगा 54, 54 और 24 78, 78 और 15 93, 93 और 4 97, 97 और 2 99, 99 क्या हो जाएगा 100। ये हो गया आपका n। अब n बराबर 100 है, सम संख्या है, तो पी क्या सम संख्या है, तो n/2 कितना हो जाएगा आपका 50। फिर ऐसे ही जो है आप करेंगे n/2 + 1, वो क्या हो जाएगा 51वां आंकड़ा। तो माध्य 50वें व 91वें परीक्षणों का मान है। क्योंकि मान असतत हैं तो 50वें और 91वें की अगर बात करें तो दोनों यहीं पे आगे तो इसी के अंदर हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, दोनों 28 28 होंगे भी। तो माध्य बराबर 28 + 28/2 कितना आ जाएगा आपका 28 माध्य आ जाएगा। क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। और फिर क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। x2 + 7x + 10, ये आपका है x2 + 7x + 10। पहले आप इसके शून्य ज्ञात करने के लिए गुणनखंड कर लीजिए। तो गुणनखंड करेंगे तो x2 + 5x + 2x + 10 = 0। x कॉमन ले लिया, x + 5 + 2 कॉमन ले लिया, x + 5 = 0। फिर गुणनखंड हो जाएंगे x + 5 × x + 2 = 0। या तो x + 5 = 0 है या x + 2 = 0 है। x बराबर हो जाएगा -5, x बराबर हो जाएगा -2। ये दो शून्यक हो गए हैं, आप इनको अल्फा और बीटा भी कह सकते हैं शून्यक। अब शून्यकों का जोड़ अगर यहाँ करेंगे तो अल्फा + बीटा क्या होता है आपका -b/a के बराबर होता है। अल्फा + बीटा अगर यहाँ से निकाले, अल्फा कितना है -5, बीटा कितना है -2, और फार्मूले से निकाले -b/a, b कितना आपका 7, तो -7 हो जाएगा। a कितना है आपका यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। इनको जोड़ेंगे 1 हो जाएगा -7, और ये भी आपका क्या है -7, यानी कि ये बात सही हो गई। अब इनकी गुणा, शून्यकों की गुणा अल्फा × बीटा, वो किसके बराबर होती है आपकी c/a। अल्फा कितना है -5, बीटा कितना है -2, c कितना है यहाँ पे 10, a कितना है 1। -5 गुणा -2 क्या हो जाएगा आपका -10, और ये आपका माइनस प्लस है, और आपका ये भी 10 बराबर किसके है 10 के। तो ये सत्यता की जांच यहाँ पे हो गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उल्टने पर बनी संख्या का योग क्या है 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है
तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्याएं कितनी हैं। क्वेश्चन 2 नंबर का लेकिन काफ़ी बड़ा है। 2 अंकों की संख्या है और अंकों का जो जोड़ दे रखा है उनका अंक पलटने पर, दोनों के अंक पलटने पर जोड़ जो हो दे रखा है इसका 66 दे रखा है अभी। तो संख्या मान लेते हैं हम, मान ले पहली संख्या का इकाई का अंक मान लेंगे। माना इकाई का अंक x, दाई का अंक y, तो संख्या क्या बन जाएगी आपकी 10y प्लस x। अंक पलटने पर संख्या, अंक पलटने पर संख्या वो क्या बन जाएगी आपकी 10x प्लस y बन जाएगी। तो कहता है कि इनकी दोनों का जोड़ यानी कि 10y प्लस x और 10x प्लस y वो कितना दे रखा है 66 दे रखा है। यानी क्या बन जाएगा आपका 11x प्लस 11y बराबर 66। 11 से भाग कर देंगे x प्लस y बराबर किसके 6 के। समीकरण नंबर 1। दूसरी जो समीकरण की बात करूँ का अंतर जो है x माइनस वाई कितना 6, और ये अंतर आपका y माइनस एक्स भी हो सकता है अभी तो 1 2 और ये आपका क्या है 3। तो यानी कि एक आंसर तो आए इससे और एक आंसर आए इससे और इससे आए। तो पहले इन दोनों को देखते हैं, 1 और 2 को। 1 और 2 को हल करने के लिए x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर किसके 6 के। x प्लस वाई बराबर 6 और दोनों का अंतर कितना दे रखा था 6 दे रखा था ना। संख्याओं का अंतर 2, सॉरी अंतर दे रखा 2, अंतर कितना दे रखा है दोनों का अंतर दे रखा है 2 यानी ये यहाँ पे आपका क्या है 2 है। इनको सोल्व करेंगे, ये दोनों कट जाएं जोड़ेंगे तो 2x बराबर 8 और x बराबर क्या हो जाएगा 4। अब इस x बराबर 4 को यहीं पे रख दीजिए, x की जगह 4 प्लस y बराबर 6, यहाँ से y बराबर 6 में से 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो फिर संख्या क्या बन जाएगी यहीं से बना देंगे। संख्या क्या थी आपकी 10y प्लस एक्स, 10y की जगह 2 और x की जगह 4, 10 दूनी 20 और 4 24। एक संख्या तो हो जाएगी ये। दूसरी संख्या की अगर बात करते हैं तो वो कैसे करेंगे, आप ले लीजिए समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 और अब ले लेते हैं y माइनस एक्स। y माइनस एक्स कह दीजिए, चाहे माइनस एक्स प्लस वाई बराबर कितना कह दीजिए 2, यानी कि माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2। जोड़ेंगे ये दोनों कट जाएंगे, 2y बराबर 6 और 2 8, y बराबर कितना आ जाएगा 4। अब y की वैल्यू किसी भी एक समीकरण में रख दी, मैं यहाँ रख देता हूँ x प्लस वाई की जगह 4 बराबर 6, x बराबर 6 में से 4 गए, x बराबर क्या हो जाएगा 2। फिर ये संख्या क्या बन जाएगी आपकी 10y प्लस एक्स, 10y की जगह कितना y 4 निकाला है, x 2 निकाल, 10 चौके 40 और 2 42 इसका आंसर। इसमें पूछते कितने आंसर हो सकते हैं इस टाइप के, तो इसके कितने आंसर हो सकते हैं 2 आंसर हो सकते हैं इसके, 2 इसके हल हो सकते हैं। छठा क्वेश्चन, वह p निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद क्या है 9 है। आपने p बतानी है। तीसरा पद है 5 और सातवां पद है 9, सातवां पद है 9। तीसरा पद क्या होगा आपका a प्लस 2d बराबर 5, ये हो जाएगा a प्लस 6d बराबर 9 के। घटा कर दीजिए इनकी, ये 1 हो जाएगी समीकरण, समीकरण 2 हो जाएगी। ये माइनस ये माइनस कट जाएंगे, 6 में से 2 गए माइनस के 4d, 9 में से 5 गए माइनस के 4 और d बराबर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब d की वैल्यू को समीकरण 1 में रख दीजिए, a प्लस 2d की जगह 1 बराबर 5, तो a प्लस 2 बराबर 5, a बराबर 5 में से 2 गए, a बराबर कितना हो जाएगा 3। तो पहला पद क्या हो जाएगा आपका 3, दूसरा पद 3 में क्या कर देंगे d जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4, तीसरा पद 4 के अंदर फिर 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5, क्योंकि d की वैल्यू 5 है ना, सार्वंतर 1 है, सार्वंतर 1 है।
फिर A4 बराबर क्या हो जाएगा 5 + 1 यानी कि 6। तो इसका मतलब AP क्या बन जाएगी आपकी 3 4 5 6, ये आपकी हो जाएगी AP। सातवां, आकृति में क्रम से OP समांतर OQ, OP OQ और OR पर स्थित बिंदु इस प्रकार हैं कि AB समांतर है PQ, AB और PQ क्या आपकी समांतर हैं। AC और PR समांतर है, ये AC और ये PR ये समांतर हैं। आपने दर्शाइए क्या करना है कि BC जो है वो समांतर है किसके QR के। अब देखिए त्रिभुज OPQ में, इस त्रिभुज के अंदर ये AB इसके समांतर है, OPQ में AB समांतर है PQ। अगर समांतर है तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। संगत भुजाओं का अनुपात अगर त्रिभुज की किस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई, ये भुजा खींच रखी है, इसके अगर समांतर है तो ये अनुपात जो होंगे ना कौन से OA/AP और OB/BQ, ये क्या होंगे बराबर होंगे। समीकरण नंबर 1 BPT आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। ऐसे ही त्रिभुज OPR में, OPR के अंदर भी क्या है AC और जो PR आपकी ये समांतर दे रखी हैं, इसलिए क्या बनेगा OA/AP बराबर OC/CR। समीकरण नंबर 2 बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। इस 1 और 2 में अगर देखें तो ये दोनों के लेफ्ट साइड क्या है बराबर है, तो क्या लिखेंगे 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से अगर लेफ्ट साइड बराबर तो राइट भी बराबर होंगी, क्या OB/BQ बराबर किसके OC/CR के। अब त्रिभुज OQR में, त्रिभुज OQR में क्या OB/BQ बराबर OC/CR प्रमाणित, हमने अभी भी बराबर किया है इनको। और अगर किसी त्रिभुज के अंदर संगत जो भुजाओं को अगर कोई एक रेखा इस ढंग से काटे कि उनके अनुपात क्या आ जाएं बराबर आ जाएं, तो वो भुजा BC जो है इसके क्या होगी समांतर होगी। यानी कि OB/BQ बराबर OC/CR अगर है तो इसका मतलब BC समांतर किसके आपका QR के। क्या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम। और यही हमने सिद्ध करना था कि ये क्या है समांतर है। 8वां क्वेश्चन, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1 5 2 3 -2 और -11 संरेखी हैं, कोलिनियर हैं। तो इसके दो तरीके से, या तो दूरी सूत्र से या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के। मैं यहाँ पे दूरी सूत्र से कर रहा हूँ, इसको दूरी सूत्र से करेंगे। देखिए एक को A मान लिया, इसको B, इसको C। AB निकाला मैंने, दूरी सूत्र लगाए कौन सा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और सारे का रूट। AB निकालेंगे वर्गमूल 5 आएगा। फिर ऐसे अगर AC निकालेंगे तो रूट 265 आएगा, BC निकालेंगे तो रूट 212 आएगा। अब बड़ी संख्या तो ये है, तो होना क्या चाहिए, रेखाएं संरेखी कब होंगी, जब किन्हीं दो का जोड़ जो है ना तीसरे के बराबर आ जाए। तो इन दोनों का जोड़ जो है तीसरे के बराबर नहीं है, यानी कि AB + BC AC के बराबर नहीं है, इसलिए बिंदु संरेख नहीं है। अगला देखिए, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण, ये बना दिया कोण P समकोण है। OP 7 है, ये OP AP कितनी रखी 7। OQ - PQ बराबर 1 है, तो साइन Q और कोस Q के मान बताइए। देखिए OP ले लिया 7, फिर क्या दे रखा है OQ - PQ बराबर 1, OQ - PQ बराबर 1। मान लीजिए आपने OQ को x मान लिया, ये मान लिया हमने x, और 1 बराबर OQ - PQ। यहाँ से PQ को इस साइड में ले आऊँगा, प्लस का हो जाएगा PQ बराबर OQ - 1, PQ बराबर OQ क्या आपका x और -1, यानी PQ की जगह लिख दिया x - 1। अब पाइथागोरस सूत्र से आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। A - B का वर्ग A की 2 प्लस B की 2 -2AB, 7 का वर्ग 49 x की 2
सोल्व करने के बाद x बराबर आ जाएगा 25, यानी कि ओ क्यू बराबर आपका कितना हो जाएगा 25, यानी ओ क्यू आपका कितना हो जाएगा 25। ऐसे ही पी क्यू क्या था x माइनस 1, यानी कि 25 में से 1 गया कितना हो जाएगा 24। अब आपने किसकी वैल्यू निकालनी, साइन क्यू और कोस क्यू की वैल्यू निकालनी भी, साइन क्यू एंड कोस क्यू। साइन क्यू क्या होगा आपका लंब बटा कर्ण, लंब कितना है यहाँ पे आपका 7, कर्ण कितना है 25। फिर कोस क्यू की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या होगी आपकी आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 24, कर्ण कितना है 25। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। अगला देखिए, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखा TP और TQ खींच रखी हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर दुगुना कोण OPQ। तो दिया हुआ में क्या हो जाएगा, केंद्र O वाले वृत्त के बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं। सिद्ध करना क्या हो जाएगा कि कोण PTQ बराबर दुगुना कोण OPQ, ये अपने सिद्ध करना है। ये फिगर दे रखी है, यहाँ देखिए त्रिभुज PTQ के अंदर, देखिए इस PTQ के अंदर, इसके अंदर देखिए TP बराबर किसके दे रखी है, TQ के दे रखी है। और त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, इनके कोण एक बराबर क्या हो जाएगा कोण 2 के। त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण। अब इस त्रिभुज PTQ के अंदर देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है 180 होता है, यानी कि कोण PTQ प्लस कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना 180। कोण PTQ 2 की जगह भी 1 लिख दिया, क्यों, क्योंकि 1 और 2 बराबर हैं, 2 प्लस 2 बराबर 180। और 2 और 2 क्या हो जाएगा दुगुना कोण 2 हो जाएगा, यानी कि 2 कोण 2, 180 इसको राइट साइड में लेके जाएंगे माइनस PTQ। ये 2 परली तरफ जाके बटा में हो जाएगा 180 माइनस PTQ बटा 2। 180 को 2 से भाग करेंगे 90 आ जाएगा, और माइनस PTQ बटा 2 आ गया। ये एक चीज़ आपकी आ गई यहाँ पे, ये इक्वेशन 1 जिसकी जरूरत पड़ेगी। अब कोण ये OPT, ये वाला कोण 90 डिग्री का, क्यों, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है, यानी OP2 90 का है। अब OPT 2 का जोड़ है अभी, 2 का और 3 का, यानी कि 2 प्लस 3 बराबर 90 डिग्री। अब जो है कोण 2 जो आपने किसके बराबर निकाला था 90 माइनस कोण PTQ बटा 2, ये लिख दिया 90 माइनस कोण PTQ बटा 2, और प्लस 3 बराबर किसके 90 के। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, देखिए 90 से 90 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या माइनस कोण PTQ बटा 2 प्लस कोण 3 बराबर किसके 0 के। 3 को इधर रख लो, इसको दाएं तरफ लेके जाऊंगा, प्लस का हो जाएगा कोण PTQ बटा 2। अब कोण 3 जो उसका नाम क्या है, कोण 3 का नाम यहाँ देखिए फिगर में, कोण 3 आपका क्या है OPQ तो है, 3 की जगह लिख दिया OPQ बराबर PTQ बटा 2। इस 2 को लेफ्ट साइड में लेके आऊँगा तो 2 गुणा कोण OPQ बराबर किसके PTQ के। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कार के 2 वाइपर हैं, वाइपर कैसे, ऐसे ही तो घूमेगा ना वाइपर, जैसे ये वाइपर ऐसे, तो ऐसे घूम रहा होता है, यहाँ से यहाँ जाएगा, जैसे घूम के तो क्या बनेगा त्रिज्याखंड बनाएगा। कि 2 वाइपर हैं, प्रत्येक की लंबाई कितनी 25 सेंटीमीटर, यानी आप क्या कह सकते त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी आपकी 25 सेंटीमीटर। और 115 डिग्री के कोण तक वो सफाई कर सकते हैं, यानी थीटा बराबर कितना है 115 डिग्री कर सकते हैं। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है वो ज्ञात कीजिए, यानी एरिया निकालना कितना हो जाएगा। एक वाइपर का तो क्या होगा थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वाइपर आपके 2 हैं तो आप क्या कर देंगे इसको 2 से गुणा कर देंगे तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। बल सोल्व करना आपको, 2 पाई की जगह क्या कर देंगे 115 बटा 360, इसकी थीटा की जगह 115 बटा 360, पाई की जगह 22 बटे 7, और आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 25 गुणा 25। काट लीजिए जो कुछ कट रहा है, 2 काटेंगे कितने पर 180 पे, फिर 2 से काटेंगे 11, 2 नीम 18, 2 पंजे 10, फिर 5 से काट दीजिए 5 पंजे 25, और ये हो जाएगा 18। अब किसी गुणा करने अपने 115 की 11 की 5 की और 25 की, ये गुणा मैंने पहले करके रखी है, तो ये आपकी गुणा बनेगी भाई 158 125 102 158
25 की 2 से और करने के बाद ये गुणा बनेगी आपकी 25 दूनी 50, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 50, 2 25, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 15 दूनी 30 और 1 31 और बटा कितना आपका 18 सत्ता 126, 18 सत्ते 126। ये गुना आपकी ऊपर वाली बनेगी 158 125 बनेगी, 158 125। और जब आप इसको भाग करेंगे इसका तो भाग करेंगे, तो भाग करने के बाद इसको यहीं छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस इतने से काम चला लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा इसका। इस 35 ये जो क्वेश्चन है 12वां आपका, इसको आप बड़े आराम से कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कोई बच्चा इसको आराम से कर सकता है। आपने क्या करना है, 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाई गई है, मध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। अगर आप इसको चलो कर देते हैं इसको, बाकी आसान सा है ये। कैसे करेंगे देखिए, शुरू में ले लेंगे आप, पहले तो साक्षरता दर दे रखी है क्या, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। यहाँ एक्स आई यानी कि मध्य बिंदु निकालेंगे, और मध्य बिंदु अगर आप निकालेंगे तो ये 5 और 5 10, 5 और 10, 100 का आधा कितना हो जाएगा 50, फिर हो जाएगा आपका ये 60, 70, 80 और 90। फिर एफ आई जो आपकी दे रखी है नगरों की संख्या 3, 10, 11, 8 और 3। यहाँ पे एफ आई एक्स आई 50 ये 150, ये हो जाएगा 600, ये 770, 640, 270। यहाँ निकालेंगे आप सिग्मा एफ आई करेंगे आ जाएगा 35, और यहाँ निकालेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। इनका अगर आप जोड़ करेंगे तो ये जोड़ बनेगा 24 30 0 5 और 7 12 12 16 16 7 23 2 और 1 3 3 6 9 7 16 16 22 22 24, ये आएगा भाई। और माध्य बराबर क्या होता है फार्मूला आपका, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो 24 30 बटा 35, 5 छत्ते 35, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40 और 5 छक्के 30। ये बनेगा आपका 486 बटा 7, जो कि लगभग किसके बराबर हो जाएगा आपका 69.43 के बराबर हो जाएगा। यह आसान सा क्वेश्चन। 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता। लाल रंग का बादशाह, अब बादशाह दो होते हैं, पान का और ईंट का, 2 बादशाह हैं और कुल पत्ते कितने आपके 52 हैं। 2 बादशाह हैं, कुल पत्ते 52 हैं, तो 2/52 काटने के बाद क्या हो जाएगा आपका 1/26। दूसरे की बात करें हुक्म का पत्ता, हुक्म के पत्ते कितने होते हैं आपके 13 होते हैं। तो हुक्म के पत्ते हैं 13, कुल पत्ते हैं 52, तो 1/4 हो जाएगा। फिर लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता, अब तस्वीर में क्या क्या होता है, गुलाम बेगम और बादशाह। अब 3 तो हो जाएंगे पान के कितने हो जाएंगे 3, ईंट के कितने हो जाएंगे 3, 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6, और कुल पत्ते कितने हैं 52, यानी क्या बन जाएगा आपका 6/52, 6/52 काटने के बाद 2 3 6 और 26, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका 3/26 हो जाएगा। एक तस्वीर वाला पत्ता, अब चिड़ी हुकुम पान ईंट सब में तस्वीर वाले 3 पत्ते हैं, तो कुल पत्ते तस्वीर वाले कितने हो जाएंगे 52 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। टोटल पत्ते कितने 52, काट दीजिए आप इसको, 4 3 12 और 13 चौके 52, आंसर क्या हो जाएगा आपका 3/13। 14वां क्वेश्चन, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। आपने 2 धनात्मक पूर्णांक कैसे बताने हैं जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। तो देखिए, पहला धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए आप x,
पहला धनात्मक पूर्णांक x, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x + 1 कर देंगे। इनके वर्गों का योग कितना है? 365। वर्ग को खोल दीजिए। a की 2 + b की 2 + 2ab बराबर 365। 2x की 2 + 2x + 1 और इधर आ क्या हो जाएगा? ये -365 बराबर किसके हो जाएगा? 0 के। फिर इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 2x की 2 + 2x और -364 बराबर 0। 2 से भाग कर देंगे। x की 2 + x, 2 एकम 2 8 -182। इनके गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे? देखिए x की 2 + 14x और -13x -182 बराबर 0। x कॉमन ले लिया, x + 14 -13 कॉमन ले लिया, x + 14 बराबर 0। ये बन जाएगा आपका x + 14 × x - 13 बराबर 0। या तो x + 14 बराबर 0 है या x - 13 बराबर 0 है। x बराबर -14 पॉसिबल है, कोई नेगेटिव आ गया तो x बराबर क्या हो जाएगा? 13। इसलिए पहला धनात्मक पूर्णांक तो क्या हो जाएगा आपका? 13 हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा? x + 1 यानी कि 13 + 1 क्या हो जाएगा आपका? 14 हो जाएगा। इसके अथवा में दूसरा दे रखा आपका kx × x - 2 + 6 बराबर 0। तो k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसके दोनों मूल क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं। तो आपका दे क्या रखा है? kx, ये दे रखा था आपका, ये यहाँ था, कौन सा क्वेश्चन था? kx क्वेश्चन आपका दे रखा था kx × x - 2 + 6 बराबर 0। ये बन जाएगा kx की 2 - 2 kx + 6 बराबर 0। अब बराबर मूलों के लिए कंडीशन क्या होता है? विविध कर 0 होना चाहिए, यानी कि b² - 4ac 0 होना चाहिए। b यहाँ पे आपका क्या है? -2k की 2 -4, a की जगह k और c की जगह क्या हो जाएगा? 6, c की जगह 6। ये बन जाएगा 4k की 2 -6 चौके 24k बराबर 0। 4k कॉमन ले लिया, k - 6 बराबर 0। या तो 4k बराबर 0 है या k - 6 बराबर 0 है। k बराबर 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि समीकरण द्विघाती नहीं रहेगी। तो इसका मतलब k बराबर कितना होना चाहिए आपका? 6 के बराबर होना चाहिए। 15वां क्वेश्चन, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1 - 5 b -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। अब इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी आप ज्ञात कीजिए। अब x अक्ष से अगर विभाजित होता है ना तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। उसी बेस पे करते हैं इसको। देखिए मान लीजिए ये है आपका रेखाखंड जिसमें ये होगा आपका a, ये b और पॉइंट P आपका XY है। मान लीजिए इसको k अनुपात 1 में बांटता है। k अनुपात 1 में बांटता है और x अक्ष से विभाजित होता है। इसका मतलब y की वैल्यू क्या होगी? 0। और y किसके बराबर होता है? m1 y2 + m2 y1 डिवाइड बाय m1 + m2 डिवाइड बाय क्या होता है आपका? m1 + m2 या m/n भी कह देते हैं। तो m1 y2 करेंगे तो m1 क्या आपका k, y2 आपका 5 यानी क्या हो जाएगा आपका? 5k प्लस m2 आपका 1 है और y1 आपका कितना है? -5 है बटा k + 1 बराबर किसके? 0 के।
यानी 5k माइनस 5/k+1 बराबर 0, या ये कह दें कि 5k माइनस 5 बराबर 0, 5k बराबर 5 और k बराबर क्या हो जाएगा 1। तो अनुपात तो क्या बन जाएगा, अनुपात आपका था k अनुपात 1, इट मीन्स 1:1 हो जाएगा अनुपात। अब इसने आगे कहा था कि इसके बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, यानी दोनों आपके क्या हैं 1:1। 1:1 मतलब आपने y का तो वैसे पता कर ही लिया, y तो आपका 0 है, x को और देख लेते हैं। तो 1:1 है तो एक किस्म का मध्य बिंदु है, यानी आपका x जो क्या बन जाएगा फिर आपका वो 1 ± 4/2, तो क्या बन जाएगा आपका -3/2, और y आपने 0 निकाल लिया था, तो पॉइंट क्या बन जाएगा -3/2 और 0। इसके अथवा में दूसरा क्वेश्चन, यदि a और b क्रम से -2, यानी ये a है ये b है, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB के ऊपर ही स्थित होना चाहिए। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। ये मान लीजिए आपका रेखाखंड है, ये आपका रेखाखंड है जिस पे पॉइंट दे रखे आपके, ये A है ये B है, ये पॉइंट P है। दे क्या रखा था, AB बराबर 3/7 AP बराबर 3/7 AB। मैं 3/7 को इधर लेके आऊँगा 7/3, और ये क्या हो जाएगा AB/AP। दोनों साइड से -1 घटा दिया, ये बन जाएगा आपका 7 - 3/3 और AB - AP। AB में से जब आप AP को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा आपका, ये PB या BP बचेगा, यानी कि BP/AP बराबर 4/3। उल्टा कर देंगे 3/4 बराबर AB/PB, यानी कि ये जो आपका अनुपात है वो क्या बन जाएगा 3:4, यानी कि क्या हो जाएगा आपका ये 3:4 हो जाएगा भैया, 3:4। अब आपने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट बताने, इसके निर्देशांक PXY, तो क्या होता है ये गुणा इस तरफ करते हैं और ये गुणा इस तरफ करते हैं। तो x के बताने के लिए 3 की गुणा 2 से 3 गुणा 2 प्लस 4 की गुणा -2 से बटा 3 + 4, ये तो x की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे y काटूंगे तो 3 गुणा -4 प्लस 4 गुणा -2 और बटा 3 + 4, तो P पॉइंट आपका बनेगा 3 दूनी 6, 4 दूनी -8/7, ये 3 चौके -12 और 4 दूनी -8/7, 6 में से 8 गए -2/7 और ये बन जाएगा -20/7। ये आपके आ जाएंगे P के निर्देशांक। 16वां सिद्ध कीजिए। लेफ्ट साइड लेंगे, राइट को प्रूव कर देंगे। लेफ्ट साइड आपकी क्या दे रखी है, कोट A माइनस कोस A बटा कोट A प्लस कोस A। कोट A को लिख लें कोस A बटा साइन A, और आगे क्या आपका माइनस कोस A। ऐसे ही नीचे आर को भी ऐसे लिख लेते हैं कोस A बटा साइन A और प्लस कोस A, ठीक है। ऊपर वालों में से दोनों में से कोस को कॉमन ले लेते हैं, कोस A कॉमन ले लिया, क्या बचेगा आपका 1 बटा साइन A -1, नीचे से भी कोस कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा कोस A इंटू 1 बटा साइन A प्लस 1, कोस A से कोस A कैंसिल, क्या बचेगा 1 बटा साइन A -1, 1 बटा साइन A प्लस 1। 1 बटा साइन किसका बराबर था कोसिकेंट के, यानी कि कोसिकेंट A -1, और ये हो जाएगा आपका कोसिकेंट A प्लस 1। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की अगर बात करते हैं तो ये दे रखा आपका, देखिए सेकंड पार्ट दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड इसकी दे रखी है 1 प्लस साइन A बटा 1 माइनस साइन A। इसके उल्टे से गुणा कर दें, नीचे 1 माइनस साइन A है तो किससे गुणा कर दें 1 प्लस साइन A, और ये भी हो जाएगा 1 प्लस साइन A।
1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बटा नीचे 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ऊपर आपका 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख दें 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए का स्क्वायर और उसके ऊपर वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल कट जाएंगे, क्या बचेगा आपका 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए और इसको क्या कर दें 1 बटा कोस ए साइन ए बटा कोस ए, 1 बटा कोस ए क्या हो जाएगा आपका सीकेंट ए और साइन ए बटा कोस ए क्या हो जाएगा आपका टेंजेंट ए, और ये आपकी क्या थी RHS राइट हैंड साइड ये हमने निकालनी थी। अब देखिए किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों में से एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए। ये आंकड़े दे रखे हैं, माध्यक ऊंचाई आपने ज्ञात करनी है। उसके लिए पहले तो इसको चेंज कर लेंगे। देखिए 140 से कम में इसको क्या बना लेता हूँ 135 से 140 बना दिया, यहाँ 140 से 145 बना लेता हूँ, 145 से 150, ये 150 से 155, ये 155 से 160 और यहाँ 160 से 165 बना लेता हूँ। यहाँ बीच में F कर लेता हूँ, F कितना हो जाएगा 4, 11 में से 4 गए कितना जाएगा 7, और फिर और आगे करेंगे तो ये आपका 11 में से 4 गए 7, 29 में से 11 गए आपका आ जाएगा 18, और फिर 40 में से 29 गए कितना हो जाएगा आपका 11, 46 में से 40 जाए कितना आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा आपका 5। n आपको पता ही, इनका जोड़ करोगे तो n कितना आपका 51 दे रखा है वैसे ही। तो पहले तो n बटा 2 यानी कि 51 बटा 2 क्या हो जाएगा आपका 25.5। ये आपकी जो लड़कियों की संख्या दे रखी है आपकी क्या बन जाएगी CF बन जाएगी, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। अब 25.5 जो है वो आपका कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है इस जगह पे, ये तो ये आपका क्या बन जाएगा L बन जाएगा 145, और इससे ऊपर वाली जो है संयोजकता आपकी वो आपकी क्या हो जाएगी F आप कितनी की जाएगी, ये हो जाएगी आपकी F 18, और इससे पहले वाली ये आपकी क्या हो जाएगी CF 11 जो क्या बन जाएगी CF 18 बन जाएगी F, लोअर लिमिट क्या बन जाएगी आपकी 145, L बन जाएगा आपका 145 और F बन जाएगा 18, CF बन जाएगा आपका 11, और H जो है डिफरेंस कितने का है 5 का है। अब आप इसकी निकाल दीजिए मीडियन यानी कि माध्यक का फार्मूला क्या था L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F गुणा H। L कितना है 145, n बटा 2 25.5 माइनस CF कितना है 11 बटा F कितना है 18 और गुणा H कितना है 5। ये हो जाएगा आपका 145 प्लस 25.5 में से 11 जाएंगे क्या जाएगा आपका 14.5 गुणा 5 और बटा कितना 18। इसको सोल्व करेंगे आपका बनेगा 145 प्लस इनकी गुणा करेंगे 72.5 हो जाएगा, 5 पंजे 25 और 14 पंजे 70 दो 72 और बटा कितना हो जाएगा 18। 145 प्लस ये लगभग आपका बनेगा नियरली कहेंगे, एग्जैक्ट तो नहीं हो, 4.027 यानी कि आंसर लगभग आपका हो जाएगा 149.03 लगभग। इसके चौथा में दे रखा है
नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 दे रखा भी। एक्स और वाई के आपने क्या करने हैं, मान इसके अंदर बताने हैं। तो पहले तो यहीं पे सी एफ निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा 5 प्लस एक्स 20 और 5 25 प्लस एक्स 25 और 15 40 प्लस एक्स, फिर हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और फिर 40 और 5 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ये हमने निकाला, जोड़ रही है दे रखा 60, यानी एक इक्वेशन तो यही बन जाएगी क्या, 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60, और यहाँ से एक्स प्लस वाई 60 में से 45 जाए कितना हो जाएगा 15। समीकरण नंबर 1। अब क्योंकि माध्यक 28.5 दे रखा है तो माध्यक वर्ग कहाँ आएगा, इसके अंदर आएगा, 20 से 30 में आएगा यहाँ। तो ये L बराबर क्या बन जाएगा, यहाँ से आपका 20 बन जाएगा। L बराबर क्या बन जाएगा 20, L बराबर 20। ये आपकी क्या हो जाएगी, F हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका CF, और H जो है वो आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा। डिफरेंस 10-10 का है। तो फॉर्मूला क्या था माध्यक का, माध्यक बराबर L प्लस N/2 माइनस CF बटा F गुणा H। माध्यक 28.5 दे रखा है। L जो है वो आपका है 20, बराबर था 20 N/2 यानी कि 60/2 कर दी सीधा ही, 60/2, और माइनस CF है आपका 5 प्लस एक्स बटा F आपका है 20, CF बटा CF आपका दे रखा है 25 प्लस एक्स, और बटा F जो है वो है 20, और गुणा H कितना है 10। तो ये बनेगा 28.5 बराबर 20 प्लस 20 को इधर ले आते हैं, माइनस 20 बराबर 60/2 हो जाएगा 30, ब्रैकेट को खोलेंगे -25 माइनस एक्स, और ये 10 दूनी 20 बटा कितना हो जाएगा 2। ये बच जाएगा 8.5 बराबर 30 में से 25 गए, 5 माइनस एक्स बटा 2, 8.5 दूनी 17, 5 माइनस एक्स को इधर ले आऊँ, एक्स बराबर 5 माइनस एक्स, कुछ गड़बड़ हुई है। ये आपका था 5 प्लस एक्स था, क्या था ये 5 प्लस एक्स। तो यहाँ फिर क्या बन जाएगा 30 माइनस 5 हो जाएगा, 30 में से 5 जाएंगे 25, ये भी 25। अब ठीक है 25 माइनस 17, तो x बराबर क्या जाएगा आपका 8। x की वैल्यू 8 होगी। इस x की वैल्यू को उठा के रख देते हैं यहाँ पे x प्लस वाई में। x प्लस वाई आपका 15 था, x की जगह 8 प्लस वाई बराबर 15, y बराबर 15 में से 8 गई कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। चार नंबर वाला क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु P से भवन की दूरी बतानी है और ध्वज दंड जो उसकी लंबाई बतानी है आपने। देखिए मान लीजिए भवन आपका इस फिगर में अगर देखें तो ये BD है भवन, ये तो है भवन, और यहाँ पे इस ध्वज के लिए झंडा लगाया गया है। तो आपने पहले तो इस झंडे की लंबाई जो है बतानी कितनी है, और इस बिंदु P की, बिंदु P था यहाँ पे, ये आपका है बिंदु P, यहाँ पे P से भवन की दूरी बतानी है। ये त्रिभुज BPD में, त्रिभुज BPD में, त्रिभुज BPD में मान लीजिए आपने PD निकालना है, आपको पता किसका है BD का, तो PD बटा BD आधार बटा लंब क्या हो जाएगा
कोट कोट कितना 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री। तो पी डी बराबर बी डी कोट 30 हो जाएगा। पी डी बराबर बी डी कितना है 10 और कोट 30 का मान होता है √3, यानी क्या हो जाएगा आपका 10√3 मीटर, यानी कि ये जगह आपकी हो जाएगी 10√3 मीटर होगी। अब आप त्रिभुज ले लीजिए ए पी डी। त्रिभुज ए पी डी में आपको निकालना है ए डी, पता किसका है पी डी का, निकालना है ए डी, पता है किसका पी डी का। ए डी बटा पी डी क्या हो जाएगा टेंजेंट 45 लंब बटे आधार। ए डी बराबर क्या हो जाएगा पी डी टेंजेंट 45। ए डी बराबर पी डी जो है वो आपका 10√3 और टेंजेंट 45 की वैल्यू 1। इट मीन्स ए डी बराबर क्या बन जाएगा आपका 10√3 मीटर। ए डी बराबर 10√3 मीटर। अब 10√3 में देखिए ए डी बराबर 10√3 का मान दे रखा है, यहाँ पे 1.73 दे रखा है, यानी कि ए डी बराबर क्या हो जाएगा 17.3 मीटर। अब डंडे की लंबाई तो इसके अंदर ए बी है, तो ए बी बराबर क्या बन जाएगी आपकी, ए बी बराबर वो बन जाएगी आपकी ए डी माइनस बी डी, ए डी माइनस बी डी। ए डी कितना आपका निकाला भी 17.3, बी डी आपका कितना है 10, तो क्या हो जाएगी आपकी 7.3 मीटर। ये आपकी बन जाएगी डंडे की लंबाई या डंडे की लंबाई हो जाएगी ये तो। और ए डी फिर पी डी जो आपने निकाली थी ये 10√3 यहाँ निकाली थी, इसको चाहे आप और करेंगे तो क्या कर देंगे 10 गुणा 1.73 यानी कि 17.3, ये क्या हो जाएगी 52 की दूरी हो जाएगी उस बिंदु पी से। उस ढंग से कंप्लीट इतना ही करना था आपने इसको। अगला देखिए, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर को देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 हैं। तो जितने अवनमन कोण होंगे वही उन्नयन होगा। देखे तो ऊपर से लाइट हाउस के, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर दो जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हों तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी आपने ज्ञात करके इसके अंदर बतानी है। तो देखिए क्या है इसमें, ये मान लीजिए आपका है लाइट हाउस, यहाँ आगे पीछे दो जहाज चल रहे हैं, एक का कोण है 30 डिग्री और एक का है 45 डिग्री। मान लीजिए ये कोण है 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री, और क्या दे रखा था इनके लाइट हाउस कितना आपका 75 मीटर ऊंचा है। आपने इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बतानी है, यानी एक जहाज़ बी पे एक सी पे है, तो हम क्या कर लें बी डी निकाल लें और सी डी निकाल लें, दोनों की घटा कर दें, बीच की दूरी हो जाएगी। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में निकालना है मैंने एक बार बी डी, पता है मेरा किसका ए डी का, बी डी बटा ए डी, आधार बटा लंब क्या हो जाएगा कोट 45, तो बी डी बराबर ए डी कोट 45, बी डी बराबर ए डी कितना है 75, कोट 45 1 75 मीटर हो जाएगा। अब त्रिभुज ए सी डी में, समकोण त्रिभुज ए सी डी में निकालना क्या है सी डी, पता किसका है ए डी का, सी डी बटा ए डी अब क्या हो जाएगा ये कोट 30 डिग्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सी डी इज इक्वल टू ए डी कोट 30, सी डी इज इक्वल टू ए डी की जगह 75 और कोट 30 की वैल्यू √3 होती है, यानी क्या बन जाएगी 75√3 मीटर। अब जहाज़ों के बीच की दूरी तो क्या है बी सी है, बी सी क्या बनेगी आपकी बी डी माइनस सी डी। बी डी कितनी है आपकी, बी डी हमने निकाली थी 75, बी डी माइनस सी डी, बी डी माइनस सी डी, ये गलत कर दिया। नज़दीक जाएंगे तो कोण बढ़ता जाएगा, ये बनेगा 45 का
और ये बनेगा 30 का। तो यहाँ ये कोण था आपका 30 का, ये 30 का, तो यहाँ क्या आएगा √3, ये डिस्टेंस आएगी 75 √3, ये आपका है 45, ये 45 की वैल्यू 1 होगी, तो ये आपकी बनेगी 75 मीटर 3। अब ठीक है, BD माइनस CD, BD कितनी निकाली हमने 75 √3, CD कितनी निकाली है 75, दोनों में से 75 कॉमन ले, अंदर क्या रह जाएगा √3 - 1 मीटर। यहीं छोड़ देना बस, यही आंसर हो जाएगा इसका।